Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with guidance and counseling. जिसकी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस के क्या क्या कार्य होते हैं, गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, गाइडेंस के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। और सेकंड वीडियो में हमने देखा कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग की क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग के क्या यूजेस हैं, काउंसलिंग प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है। तो ये चीज़ें हमने उसके अंदर पढ़ा। आज हम देखेंगे कि गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस क्या है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या है ग्रुप गाइडेंस के, ग्रुप गाइडेंस कैसे होती है, ग्रुप गाइडेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, किस तरीके से ग्रुप गाइडेंस दी जाती है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ग्रुप गाइडेंस क्या है। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम कि कैसे लिखना है हमें ग्रुप गाइडेंस के बारे में, इंट्रो कैसे देना है इसका। ग्रुप गाइडेंस इज दैट रिलेशनशिप इन विच अ गाइडेंस वर्कर अटेम्प्ट टू असिस्ट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट टू अटेंड for themselves satisfactory development or adjustment to their respective individual or collective life situations if occur in a setting in which one or more guidance worker एनकाउंटर स्टूडेंट एज अ ग्रुप। मतलब इसके अंदर हम आगे देखेंगे, हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी। ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी में। समूह मार्गदर्शन व्यक्ति को समूह की स्थिति में निर्देशित कर रहा है। मतलब जो ग्रुप गाइडेंस है वो क्या कर रहा है, समूह की स्थिति में, मतलब एक ग्रुप के साथ किसी को निर्देशित कर रहा है, किसी को गाइड कर रहा है, किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एक स्कूल में नए प्रवेशकों, मतलब जो नए एडमिशन्स आ रहे हैं उनके लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम अगर हम रख रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रख रहे हैं, और कक्षा की स्थितियों में एक देखभालकर्ता द्वारा कैरियर वार्ता कुछ सामान्य उदाहरण है। मतलब कैरियर की जो काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग, अगर हम उसको रख रहे हैं, किसी ओरिएंटेशन को रख रहे हैं या कोई ऐसी काउंसलिंग कर रहे हैं या गाइडेंस दे रहे हैं बच्चों को जो कॉलेज या स्कूल के लिए उनको बताया जा रहा है उसके अंदर कि क्या क्या इसके क्या क्या हमारे कॉलेज में या स्कूल में कोर्सेज हैं, किस किस टाइप के कोर्सेज हैं, किस कोर्स का क्या बेनिफिट है, किस तरीके से हम अपने टीचर्स का या टाइम टेबल को कैसे फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें उस गाइडेंस के अंदर बताई जाती हैं जो एक ग्रुप में, जैसे करियर वार्ता, हम करियर के बारे में उसके अंदर डिस्कशन करते हैं, या किसी कोर्स में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो उसके टीचर्स के साथ या उस कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ बैठकर उसके बारे में बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, क्या होता है, ग्रुप गाइडेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेज है ग्रुप गाइडेंस के, जिसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे यदि हमें किसी विद्यालय में प्रवेशकों, यानी जो एडमिशन्स होते हैं उनमें जो प्रवेश करते हैं बच्चे, प्रवेशकों को निर्देशन या परामर्श देना है, या या तो काउंसलिंग करनी है या फिर गाइडेंस देनी है, उनको गाइड करना है, तो हमें ओरिएंटेशन के जरिए गाइड करने में आसानी होगी। हम देखते हैं कि कहीं भी किसी कॉलेज में हमारा एडमिशन होता है या किसी स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो उसके अंदर सारे स्टूडेंट को एक साथ बिठाकर किसी मल्टीपर्पज हॉल में या किसी सेमिनार हॉल में उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल कराया जाता है, और कॉलेज के सारे रूल रेगुलेशन, टाइम टेबल, टीचर्स का इंट्रो, कॉलेज के क्या क्या कोर्सेज हैं उनके बारे में, या जिस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है उस कोर्स की डिटेल, ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बच्चों को बताई जाती हैं गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस के जरिए, क्योंकि उसमें सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप गाइडेंस। सेकंड है समय की बचत करने के लिए एक ही विषय पर कई लोगों को एक साथ बिठाकर गाइड करना। मतलब अगर आप एक एक स्टूडेंट को समझाने जाएंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे होता है, और उसमें तो हम ग्रुप गाइडेंस कर लेते हैं और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अगर हमें एक एक बच्चे को समझाना हो कि हमारे कोर्सेज क्या हैं, टीचर से इंट्रो कराना हो, या ओरिएंटेशन में अपने कोर्सेज उसके उस स्टूडेंट के कोर्सेज के बारे में बताना हो, तो एक एक करके बताएंगे तो उनको महीना भर तो यही करने में लग जाएगा। तो यही चीज़ है, क्योंकि एक एक कोर्सेज में बहुत बच्चे होते हैं, मतलब उनकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी होती है, तो एक एक बच्चे को तो वो बता नहीं सकते, तो उसमें समय की बचत करने के लिए गाइडेंस क्या होता है, ग्रुप में दिया जाता है, मतलब ग्रुप गाइडेंस दिया जाता है। थर्ड है हमारा
अगर स्टूडेंट आफ्टर 10th मतलब आफ्टर 10th अगर किसी स्ट्रीम को चॉइस करना चाहता है, जैसे 10th के बाद हम अलग अलग स्ट्रीम्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस में जाते हैं, वोकेशनल स्ट्रीम भी अब जुड़ गई है उसके अंदर, तो उसमें ग्रुप गाइडेंस के जरिए गाइड किया जाता है। जैसे काउंसलिंग कराई जाती है बच्चों की आफ्टर 12th या आफ्टर 10th, काउंसलिंग कराई जाती है, काउंसलर्स आते हैं स्कूल्स में काउंसलिंग के लिए कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने सब्जेक्ट चूज करें। तो उसके अंदर वो ग्रुप के साथ बैठते हैं, सारे जितने भी उस क्लास के स्टूडेंट्स हैं सबके साथ बैठकर ग्रुप गाइडेंस उनको दी जाती है। फोर्थ है हमारा करियर को योजनाओं द्वारा किसी की गाइडेंस से प्रभावित कर सकता है। मतलब करियर, अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसकी योजनाएं कैसे करनी है, मतलब उसमें क्या प्लानिंग्स करनी है, कैसे उसका पूरा कंटेंट पढ़ना है, उसके उस कोर्स को जिस फील्ड में आपको जाना है उसके लिए क्या कोर्स आपको लेना है, इन सब चीज़ों की गाइडेंस से क्या होता है, वो इफेक्टिव हो जाता है एक तरीके से कि हमें सब कुछ पता है तो हम राइट वे में करेंगे हर चीज़। और एडवांटेजेस में हमारा फिफ्थ पॉइंट है समूह चर्चा का अनौपचारिक और मुक्त वातावरण, काउंसलिंग को स्थिति में प्रत्येक छात्र के व्यवहार का निरीक्षण करना। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि अनौपचारिक और मुक्त वातावरण में, मतलब ये ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग की तरह इसको एक मतलब एक रूम में एक काउंसलर है एक काउंसली है ऐसे बैठ के नहीं होता ये। इसके अंदर मुक्त वातावरण मतलब फ्रीली एनवायरनमेंट में, और अनौपचारिक मतलब एक इनडायरेक्ट वे में भी हम गाइडेंस किसी से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं ग्रुप गाइडेंस के, यानी सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत है हमारे ग्रुप गाइडेंस के। इसमें फर्स्ट है इट इज अ टीम वर्क। मतलब ये एक टीम वर्क होता है जिसमें या तो टीचर्स की टीम होगी या तो टीचर्स की भी टीम हो सकती है और स्टूडेंट्स की भी टीम हो सकती है, तो दोनों ही टीम वाइज ये होता है। सेकेंड है हमारा, इसमें अध्यापक विद्यार्थी व प्रशासनिक स्टाफ की आवश्यकता होती है। मतलब अध्यापक होने चाहिए कई, मतलब ये ग्रुप गाइडेंस, तो इसमें कई अध्यापक बैठ सकते हैं साथ में, कई विद्यार्थी बैठ सकते हैं साथ में, और कई स्टाफ के लोग भी बैठ सकते हैं साथ में, जिसमें ग्रुप गाइडेंस अच्छी हो जाती है। थर्ड है सबसे पहले ऐसे समूह का सिलेक्शन किया जाए, सबसे पहले ऐसा ग्रुप बनाया जाए, सिलेक्शन किया जाए जिनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हो। मतलब अगर पूरे स्कूल में, अगर पूरे कॉलेज में हम देखें किसी बच्चे को एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड कई कंप्लेंट्स आ रही हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं कंप्लेंट करने, तो उसकी गाइडेंस के लिए क्या, ग्रुप गाइडेंस के लिए क्या होगा, सारे बच्चों को एक सेमिनार हॉल में या एक मल्टीपर्पज हॉल में इकट्ठा किया जाए और उसके बाद उसके लिए गाइडेंस दी जाए, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, देन सोल्यूशन दिया जाए। फोर्थ है ग्रुप गाइडेंस मस्ट बी अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है, मतलब स्टार्टिंग से, लाइफ की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमें किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है, तो ग्रुप गाइडेंस मस्ट बी अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। और इसमें फिफ्थ है द साइज ऑफ ग्रुप शुड बी वेरी लार्ज। मतलब जो ग्रुप गाइडेंस होता है उसका साइज क्या होना चाहिए, वेरी लार्ज, मतलब बड़ा होना चाहिए, बड़े लेवल पर होना चाहिए। सिक्स्थ है इट रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि जो जो आया है किसी प्रॉब्लम को लेकर वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, मतलब सक्रिय होकर, ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप गाइडेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं इसके, ये आगे हम देखेंगे। फर्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ द स्कूल। मतलब स्कूल में या किसी कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है ग्रुप गाइडेंस के लिए, बच्चों को एक साथ बिठाकर स्कूल के या कोर्सेज के बारे में या टीचर से इंट्रो कराया जा रहा है, तो वो एक ओरिएंटेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं कॉलेज में, यानी किसी कोर्स की स्टार्टिंग में, किसी नए सेशन में। सेकेंड है कैरियर कॉन्फ्रेंस। कैरियर कॉन्फ्रेंस में कैरियर से रिलेटेड किसी को अपना सेम, मतलब एक कोर्स का कोई स्टूडेंट है, मतलब उसके अंदर पूरी क्लास ही इन्वॉल्व होगी, तो एक कोर्स के वो सारे स्टूडेंट्स हैं और उनकी करियर काउंसलिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है कि उनको इस कोर्स को करने के बाद क्या उसमें कैरियर बना सकते हैं वो। थर्ड है क्लास टॉक्स। मतलब क्लास टॉक्स अगर हो रही है, एक टीचर खड़ा है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्लास के अंदर भी टॉकिंग्स वो लोग कर सकते हैं, करियर टॉक्स, करियर के बारे में टॉक्स कर सकते हैं, अपने करियर को कैसे बनाना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, किसी कोर्स को लेकर करियर में हम टॉक्स कर सकते हैं, प्लांट टूर्स हो सकता है। सिक्स्थ हमारा ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन में मैंने जैसा कि आपको ग्रुप गाइडेंस में बताया है कि ग्रुप में बैठकर डिस्कशन करना, टीचर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं,
सेवन्थ है सोशियो साइको ड्रामा एंड रोल प्ले, मतलब अगर हमें कोई ड्रामा या रोल प्ले करना है सोशियो साइको में, उसमें इसके अप्रॉक्स तो हमें इसके अंदर क्या करना है, ग्रुप गाइडेंस, मतलब ग्रुप के साथ बैठना है किसी भी रोल को प्ले करने के लिए किसी भी ड्रामा में। 8th है हमारा विजिट टू करियर फेयर एग्जीबिशन, मतलब किसी भी एग्जीबिशन में या किसी करियर फेयर में विजिट करने के लिए हम स्कूल या कॉलेज हमारा ऑर्गेनाइज करता है एक टूर, जिसमें सारे स्टूडेंट्स एक साथ जाते हैं और उस टूर का बेनिफिट उठाते हैं कि उनको कैरियर के फेयर में या एग्जीबिशन में उस चीज़ की नॉलेज मिलती है कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं आगे लाइफ में। 9th है करियर क्विज सेशन, करियर क्विज सेशन भी हम कर सकते हैं, टीचर्स होते हैं काफ़ी उसमें और स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें क्विज कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं ऐसे, जो एक सेशन चल सकता है। 10th है हमारा स्टूडेंट काउंसलिंग मीटिंग, मतलब जो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है उसकी मीटिंग, वो भी एक ग्रुप गाइडेंस है। तो ये कुछ टाइप्स थे, 10 टाइप्स थे ग्रुप गाइडेंस के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एड्स क्या क्या चाहिए ग्रुप गाइडेंस के लिए। तो एड्स क्या क्या चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, मैगजीन्स होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस होना चाहिए और ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए। मतलब ये सारी, अगर हम ग्रुप गाइडेंस में बैठ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी यूज़ में आएंगी कि ग्रुप गाइडेंस कैसे दिया जाए, क्योंकि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्रोस्पेक्टस या ऑडियो विजुअल एड्स, इन सबसे जो गाइडेंस होती है, ग्रुप गाइडेंस होती है, वो इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज, मतलब जो ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज होती हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। A rigid type of administration is often a major cause of trouble. Generally, when the counselor asks for slot in the timetable for conducting these guidance activities, he and she may get a discouraging reply. तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम कोई भी एक काउंसलर को बुला रहे हैं या ऐसी कोई ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं, तो उसमें कैसे परेशानी कैसे, कौन से कॉजेज हैं, ऐसे ट्रबल्स के कौन से कॉजेज हैं, तो उसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो टाइम टेबल उसको गाइडेंस को कंडक्ट कराने के लिए जो टाइम टेबल है, हो सकता है वो जो काउंसलर आ रहा है या कोई गाइड करने के लिए आ रहा है उसके लिए सुइटेबल ना हो, तो ही एंड शी मे गेट अ डिस्करेज रिप्लाई, तो उसके लिए वो कोई डिस्करेजिंग रिप्लाई कर सकता है। सेकंड है लेक ऑफ कॉपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द स्टाफ मेंबर्स में ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स, मतलब इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर स्टाफ मेंबर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन ऑर्गेनाइजिंग सच एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने में। नेक्स्ट है टीचर में फील दैट गाइडेंस एक्टिविटीज इन अ एडिशनल बर्डन, और जो टीचर्स हैं वो भी ऐसी प्रॉब्लम को फील कर सकते हैं गाइडेंस की एक्टिविटीज में, जो एक एडिशनल बर्डन है। इसमें थर्ड है हमारा लेक ऑफ एक्विकेट फंड इन अनदर प्रॉब्लम, मतलब अगर फंड की कमी है और हमें कोई ग्रुप गाइडेंस के लिए कोई बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें लेक ऑफ एक्विकेट फंड, मतलब फंड की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक ग्रुप गाइडेंस का, जिसके अंदर हमने कई चीज़ें पढ़ी, जैसे ग्रुप गाइडेंस क्या होती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या ग्रुप गाइडेंस कितने टाइप्स की होती है, ग्रुप गाइडेंस के लिए क्या क्या एड्स की ज़रूरत पड़ती है, ग्रुप गाइडेंस का बेनिफिट क्या है। तो हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी पॉइंट वाइज। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।